पड़ाव जहां पर आपके सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से और साथ ही बताएंगे अहम खबर जो आई है जहां पर स्मॉल सेविंग छोटी बचत योजनाओं का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। गौतम कालिया शेर खान भाई BNP पारिबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, स्वागत है आपका। और देखिए, यहाँ पर सरकार ने छोटी बचत योजना पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और ये जो ब्याज दरें बढ़ी हैं लगभग 70 BPS की दर से बढ़ी हैं और PPF को अगर हम छोड़ दें बाकी सभी योजनाओं पर यहाँ पर इजाफा दिखाई दिया है। तो क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या उम्मीद हम कर ही रहे थे कि छोटी बचत योजनाओं पर भी दरें बढ़ेंगी? जी, तो हम हर क्वार्टर देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और हर क्वार्टर ये इंटरेस्ट रेट्स फिक्स होती हैं। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में अभी भी बढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, तो फिर इंडिया और काफी बैंक्स ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे, तो उससे ये इंटरेस्ट रेट सारे बढ़ रहे हैं। उससे फायदा ये हो रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है या जो कॉमन मैन है जिनको फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ये नेशनल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से तो बहुत कम लो इंटरेस्ट मिल रहा था उनको, बहुत लो रेट्स मिल रहे थे। अभी उनको फायदा ये मिल रहा है, तो रेट्स अभी फिर से बढ़ गए 70 पैसे, जैसे आपने बोले 70 पैसे तक बढ़ाए उन्होंने। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में जो 7% था अभी 7.7% हो गया है। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम जो था 7.1 का वो 7.4 हो गया है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि काफी जगह पे इंटरेस्ट रेट्स, तो ये 3 महीने के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में अभी तक नहीं बढ़ाए, वो अभी तक पता नहीं क्यों, मगर दूसरे हर जगह पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। चलिए, तो यहाँ पर छोटी बचत योजनाओं में भी निवेश का मौका, जहाँ पर सुकन्या समृद्धि से लेके पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट और तमाम तरह की जो स्कीम्स है, किसान विकास पत्र, उन सभी में आपको फिलहाल ब्याज दरों का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन इस बीच हमारे कुछ दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके उनकी ओर भी हम बढ़ेंगे। क्या मेरे साथ फ़ोन लाइन पर निखिल कोठारी जुड़ गए हैं? निखिल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, जब तक ये हमारे साथ जुड़े तब तक गौतम, इन्हें 2 करोड़ चाहिए 53 साल की उम्र में, मतलब ये 43 के हैं फिलहाल, 53 तक इनको चाहिए 2 करोड़। और इसीलिए समझना चाह रहे हैं कि कितना इनको निवेश करना होगा इस राशि के लिए। और निखिल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। निखिल, नमस्कार, आपका सवाल हम ले रहे हैं हमारे शो पर। आप बता पाएंगे आप चलिए, फ़ोन लाइन पर कट गए, तो कोई बात नहीं, बताएं गौतम। जी, तो मुझे लग रहा है ये शायद अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, 53 तक 2 करोड़ एक्यूमुलेट करने का। तो उसके लिए इनको अराउंड 90,000 रुपीज महीने का लगाना पड़ेगा, 87,000, अगर 12% के हिसाब से उनको रिटर्न मिल जाए। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, SBI लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप क्योंकि लार्ज कैप है तो उसमें 30% एलोकेशन 26,000 महीने का। SBI लार्ज एंड मिड कैप क्योंकि वो लार्ज और मिड कैटेगरी में, तो उसमें 15% 13,000 रुपए महीने का। मेरे एसेट मिड कैप जो प्योर मिड कैप है उसमें 11,500। टाटा स्मॉल कैप फंड जिसमें 10,500 और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 26,000। तो इससे इनका लार्ज मिड स्मॉल और फ्लेक्सी सब में हो जाता है अच्छे परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से, तो इनका टोटल 87,000 बनता है। तो ये हमने पोर्टफोलियो बनाया इनके लिए, ये 10 साल के लिए रखेंगे। इनको हर 6 महीने या 1 साल में ये पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा स्कीम की परफॉर्मेंस देखने के लिए, अगर स्कीम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, मगर इस हिसाब से इनका बन जाना चाहिए 2 करोड़। ठीक है, तो दर्शक और भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े, उस बीच चलिए रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए गौतम, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है आज का? ये तो ये चीज बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बायस फॉर एक्शन। तो हमें क्या लगता है एज इन्वेस्टर्स कि अगर हम ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में छेड़खानी करें, ज्यादा फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करें, ज्यादा फंड्स चेंज करें, तरह तरह की इन्वेस्टमेंट्स ट्राई करें, तो हमारा ओवरऑल रिटर्न या अपना वेल्थ ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो ये हमारे अंदर ये बहुत स्ट्रांग भावना होती है कि अरे ये मिस हो गया, अगर हम यहाँ पे पैसा डाल देते, अगर ये प्रॉपर्टी खरीद लेते, अगर ये सोना ले लेते 1 महीने पहले, तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं और हमें लगता है कि हमें और प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो ज्यादातर क्या होता है कि हम एक्शन बहुत लेट लेते हैं या बहुत ज्यादा लेते हैं और उससे हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा नहीं होता, कम हो जाता है। एंड स्टडी आफ्टर स्टडी यही दिखाती है कि बायस और एक्शन एक्चुअली पोर्टफोलियो का रिटर्न कम करती है। तो एज इन्वेस्टर्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए और ये बायस फॉर एक्शन को कंट्रोल में रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। चलिए, तो ये है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र। लेकिन एसके पांडे साहब फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, आप पिछले 6 साल से ABSL टैक्स सेवर में कर रहे हैं ना निवेश? जी जी, पिछले 6 साल से। चलिए, तो आपने निवेश को बदलना है, दूसरा फंड चाहते हैं आप टैक्स सेवर का, आप इससे खुश नहीं है फिलहाल? मैडम खुश नहीं है, और दूसरी चीज ये कि मैं 10 साल बाद जो है हमें 50 लाख रुपए की जरूरत है। 50 लाख कैसे बनेगा फिर ये? 10 साल में 50 लाख, उसकी तो आपने हमें डिटेल्स दी नहीं है। कितना निवेश कर पाएंगे? अभी 5000 कर रहे हैं, कितना बढ़ा पाएंगे? मैडम मैं 15,000 और बढ़ा सकता हूँ। चलिए, गौतम क्या सलाह? जी, तो मैं ये कहूँगा पांडे जी कि जो आपका टैक्स सेवर में पैसा जा रहा है वो आप अभी मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड में स्विच कर दीजिए। जो आपका अमाउंट है और जो आपका मंथली सिप है वो भी, जब भी आपका 3 साल का लॉक इन खत्म होते रहता है वैसे आप ग्रेजुअली ये फंड में स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि आपको जो 50 लाख 10 साल में कमाना है, अगर हम 12% एज्यूम कर लें तो लगभग 20 से 22,000 के आसपास आपको महीने का सिप रखना पड़ेगा। तो आपने जैसे बोला 15,000 कर सकते हैं, आपका अभी 5,000 चल रहा है, तो अगर आपने 15,000 से बढ़ा दिया और फिर 2-3 हजार से अगर आप अगले साल तक बढ़ा पाए तो 12% के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। तो मैं आपको स्कीम्स वही बता सकता हूँ जो मैंने निखिल जी के लिए भी बताई थी। तो वही चीज अगर आप करेंगे, शो में वही स्कीम्स लिखी हुई है, उन्हीं में अगर आप कर देंगे तो आपका वो पोर्टफोलियो आप यूज कर सकते हैं 10 साल के लिए। तो ये रहा पांडे जी को सलाह उनके पोर्टफोलियो पे जो आपने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गौतम आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज शो पर करवाई, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर हम एक नंबर छोड़ जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आप सीधा हम तक पहुँच सकते हैं। बस अपने सवाल आप इस नंबर पर भेज दीजिए हमें और हम अपने शो पर कराएंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।